वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 44 और हम लोग कर रहे थे चैप्टर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जहां हम लोगों ने देखा बोरोड फंड में डिवेंचर देखा हम लोगों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ओके, और इसको समझते हैं। सो लोन फ्रॉम कमर्शियल, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। कमर्शियल बैंक आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड फॉर डिफरेंट पर्पस as well as for different time period, say short term and medium term, but nowadays they have started giving long term loan against security. अब देखिए, कमर्शियल बैंक सबसे आसान तरीका होता है लोन लेने का। कमर्शियल बैंक आसान जरिया है ये लोन लेने का। ओके, सो कैसे होता है? कमर्शियल बैंक क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है फंड रेज करने का फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फॉर डिफरेंट पर्पस एज वेल एज फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए देती है, अलग अलग पर्पस के लिए ये लोन देती है। ओके, जो कोई भी और इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं देता है। हम लोगों ने डिवेंचर भी पढ़ा, हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी देखा, अभी तक ऐसा किसी में हम लोगों ने नहीं देखा है। जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन भी ये देती है विच इज लेस देन 1 ईयर, मीडियम टर्म लोन भी देती है विच इज मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, और ये आजकल लॉन्ग टर्म लोन भी देने लग गई है, बट इनको क्या है, एक सिक्योरिटी देना होगा आपको, है कि नहीं? कोई कुछ मॉर्गेज तो देना होगा, ये सर तभी जाके तो देगी, नहीं तो क्या पता आप कल को भाग जाओ। ये सर तो कुछ मॉर्गेज ले लेती है, लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए देती है। तो ओके, अब डिफरेंट पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियल बैंक आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये फंड रेज करने के लिए, क्योंकि ये नहीं देखती है कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा बिजनेस है, ये सबको लोन देती है। ओके, और फॉर डिफरेंट पर्पस यहाँ पे ये मीनिंग दिखा रहा है, जैसे किसी को बाइक खरीदनी है तो ये लोन दे देगी, किसी को कार लेनी है, किसी को घर बनाना है, किसी को एजुकेशन चाहिए, ये सर लो, तो ये हर चीज के लिए लोन प्रोवाइड करती है। इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कमर्शियल बैंक आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए, एज वेल एज फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए लोन देती है। 1 साल के लिए भी दे देगी, 5 साल के लिए भी दे देगी, और मोर देन 5 इयर्स के लिए भी दे देगी। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। ओके, अब आते हैं एक डेफिनेशन की ओर, देखते हैं। एक अच्छा खासा डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये तो रहा कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, सही बात है, एक इंस्टीट्यूशन है, which perform the function of accepting deposits। कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है? सबसे पहला तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पैसा एक्सेप्ट करती है, पैसा पब्लिक से लेती है। ये सब हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो पैसा एक्सेप्ट करती है, ये सही बात है। ग्रांटिंग लोन देती है, ये सब लोन देती है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और कुछ जगह पे ये इन्वेस्ट भी करती है। बैंक ऐसे ही नहीं बैठी रहती है, ये सर लो, इस बैंक को भी तो प्रॉफिट चाहिए ना। बैंक को प्रॉफिट कहाँ से आता है? कुछ इन्वेस्टमेंट भी करती है, जो फंड इनके पास रहता है, एक्स्ट्रा रिजर्व जो रहता है, फिर इंटरेस्ट मिलता है इनको, ये सर लो। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक चीज समझ लीजिए, इंटरेस्ट का बात आया तो मैं समझाता हूँ। बैंक जो है जब लोन किसी को देती है, ओके, मान लो लोन देती है तब ज्यादा इंटरेस्ट देती है, ये सब लो। और जब कोई डिपॉजिट करता है अमाउंट तो उसको इंटरेस्ट कम देती है, मतलब इंटरेस्ट देने का काम कम है बैंक का और लेने का काम ज्यादा है। अगर मान लो बैंक अगर इंटरेस्ट ले रही है 10%, है कि नहीं? अगर बैंक इंटरेस्ट दे रही है, अगर बैंक इंटरेस्ट दे रही है किसी को 10%, ये सब तो वो लेगी 15%। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, देने का तो आपका 4%, 5%, 3% ऐसा होता है। और जब लेती है बैंक, ये सब लो, जब बैंक लेती है, क्या बोलते हैं, मान लो किसी को लोन दी, ये सब लो, तो जब लोन देने के बाद जो बैंक इंटरेस्ट लेती है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, सो ये याद रखना आप लोग कि बैंक इंटरेस्ट देती तो कम है लेकिन लेती ज्यादा है। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे थे? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, लोन देती है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट भी करती है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्योंकि बैंक भी क्या है, एक बैंक भी एक बिजनेस ही है। ये सर देखा जाए तो बैंक को भी प्रॉफिट चाहिए, है कि नहीं? बैंक को भी प्रॉफिट चाहिए। कहां से आता है? इन्वेस्टमेंट से, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है, फिर आपका इंटरेस्ट
है कि नहीं? बैंक इंटरेस्ट देती कम है, लेती ज्यादा है, लेने का काम ज्यादा है। अगर देती है 3%, ओके, तो लेती है 6%। ओके, सो सम एग्जांपल ऑफ कमर्शियल बैंक, SBI, PNB। अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल ये सब दिन रात हम लोग सुन ही रहे, SBI, PNB, कनाडा बैंक, ये सब। सो ये सब बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं। अब आते हैं फीचर्स। कुछ फीचर्स देख लेते हैं, इसको मिटाता हूं। बैंक एक्सटेंड लोन टू फर्म ऑफ ऑल साइज, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, ठीक है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा बिजनेस हो, इनिशियल लेवल से कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सबको लोन देती है बैंक। ओके, इसमें ये नहीं देखती है कि बड़ी कंपनी को ही लोन देगी, एकदम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तभी लोन देगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको अगर 5 लाख का भी लोन चाहिए तो ये देगी। नंबर 2, द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक कैन बी रीपेड ईदर इन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट। जो बैंक से लोन लेते हैं हम लोग, वो उसका चुकाने का तरीका बहुत अच्छा है। आपका मन है तो आप एक साथ दे दो, और नहीं तो इंस्टॉलमेंट में करके दे दो, बैंक दोनों में राजी है। ये सब तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है? ये सब, ये तो आपका एक एडवांटेजेस हो गया। एडवांटेजेस कहां से निकल के आता है? फीचर्स से ही। लिमिटेशंस कहां से निकल के आता है? फीचर्स से। फिर लोन इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट ऑफ द फर्म। देखिए, अब लोन क्या है? जनरली लोन क्या करती है? कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लेती है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो खास कर लेती है, ये सब ना। और ज्यादा रहता है, मतलब लोन अमाउंट भी अगर ज्यादा है तो लेती है सिक्योरिटी, क्योंकि बैंक को भी तो कुछ चाहिए ना, बैंक को भी तो भरोसा होना चाहिए कि चलो कल को ये भागेगा नहीं, अगर भागा भी तो इसका कुछ तो है मेरे पास, ये सब। तो लोन इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एसेट, तो सिक्योरिटी ऑफ एसेट के एसेट पे लेती है कि नहीं? आप जाओगे बैंक में लोन के लिए तो ऐसे ही नहीं दे देगी, हाँ लीजिए, आइए लीजिए 10 लाख लेके जाइए, ऐसे ही नहीं देगी। बहुत छानबीन करेगी, आपका कुछ सिक्योरिटी, कुछ मॉर्गेज मांगेगी, तब देगी। No formalities of issue of prospectus etc. are required, so it is very easy and economical source of fund. So ये बहुत ही easy way है लोन रेज करने का, ये सब लोग छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, ना ही आपको प्रोस्पेक्टस बनाने पड़ते हैं, ना इशू करने पड़ते हैं, ये सब लोग। आप बस अपना कुछ डॉक्यूमेंट है एक दो, वो आप दिखा दो, कुछ सिक्योरिटी दे दो, आपको लोन मिल जाएगा। ओके, बैंक मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनीज अफेयर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर इशू ऑफ लोन। चलिए, तो बैंक तो छानबीन करेगी, बैंक तो देखेगी कि आपकी कंपनी के अफेयर, आपकी मतलब कंपनी कैसे चल रही है, साल में प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, ये सब लो, तो वो देखेगी आपका, ये सब लो। फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी देखेगी, ये सब लो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है आपका बिफोर इशूइंग ए लोन इशू करने के पहले। तो कुछ तो छानबीन करेगी, किस चीज पे डील करते हैं आप, कौन से एरिया में है, रूरल एरिया में करते हैं बिजनेस या अर्बन एरिया में है, ये सब। तो पूरा छानबीन अच्छे से कर लेगी, तभी आके लोन इशू करेगी, ऐसे ही तो नहीं करेगी, ये सब। सो ये है आपका कमर्शियल बैंक, जो कि बहुत ही आसान है, सबसे आसान तो यही है, ये सब। सो कमर्शियल बैंक, उसका फीचर देखते हैं। मेरिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। नंबर 1 इज, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकल। बैंक लोन इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस as no expenses is incurred on issue of underwriter, issue of prospectus etc. So कमर्शियल बैंक से लोन लेना सबसे चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी झंझट नहीं है, इसलिए आपको अंडरराइटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, ये सब ना। जैसे शेयर्स में होता था, ये सब ना, जब आप शेयर इशू करते थे, तो हम ये चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में, मैं बस आपको आइडिया दे दूं। अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो शेयर्स नहीं बिकने से, 90% मिनिमम होता है सब्सक्रिप्शन, नहीं बिकने से ये खरीद लेता है, ओके, जिसपे इसको कमीशन भी मिलता है। और प्रोस्पेक्टस तो आप लोग जानते ही हो, आप लोग देखे होंगे, कॉलेज जाते होंगे तो प्रोस्पेक्टस आपको दिया जाता है, सब आप प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल्स लिखा रहता है, ये सब ना कॉलेज का। उसी तरह प्रोस्पेक्टस में सारा कंपनी का डिटेल लिखा रहता है, ये सब ना। तो ये सब इशू करने का जरूरत नहीं होता है इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक। सो ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, ये सब, इस सबका पैसा बच जाता है। नेक्स्ट वन इज मेंटेन बिजनेस सीक्रेसी। The secrecy of business can be maintained as information supplied to the bank by the borrower is kept confidential. चलिए,
देखिए बैंक तो ऐसे लोन नहीं देगी, आपसे पूछेगी आपका टर्नओवर कितना है, आपके एसेट कितने हैं, आपके लायबिलिटीज कितने हैं, आपका नेट प्रॉफिट कितना है, ये सब सारी जानकारी ले लेगी अच्छी तरीके से। सो आप दोगे जानकारी। तो इसमें बैंक क्या करती है, कोई भी चीज बाहर वाले को लीक नहीं करती है। ये आपका एक बहुत अच्छा फायदा है। आपको लगेगा कि बैंक ही बाहर किसी को बता दे मेरा पूरा मतलब क्या है, पूरा नेट प्रॉफिट मेरा कितना होता है, ये सब तो ऐसा नहीं करती। ये आपका सेफ है, आपका सारा इंफॉर्मेशन कमर्शियल बैंक के पास सेफ रहता है, पूरा सिक्रेसी 100% सिक्रेसी मेंटेन करती है। सो ये एक बहुत बड़ा मेरिट माना जाता है। ये सब ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन का पूरा अच्छे से सेफ है। ओके, लीक नहीं हो रहा है। लेस फॉर्मेलिटीज, बैंक लोन कैन बी इजीली रेज्ड एंड इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मेलिटीज लाइक इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अंडरराइटर। चलिए, तो यही चीज आ गया, इसमें इकोनॉमिकल माना गया कि सस्ता है और कोई ताम झाम नहीं है, ज्यादा पैसे खर्चा नहीं होंगे बैंक लोन आपको लेने में कमर्शियल बैंक से, और लेस फॉर्मेलिटीज। तो एक ही चीज हो गया, फॉर्मेलिटीज कम है, आपको अंडरराइटर अपॉइंट नहीं करने हैं, आपको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है, ये सब तो आपका फॉर्मेलिटीज भी कम है। ओके, तो ये बहुत अच्छा है कि आप आराम से लिख सकते हो। अगर एक समझ में आ जाए तो आप यहाँ पे लेस फॉर्मेलिटीज और यहाँ इकोनॉमिकल करके आप पॉइंट एक नया ऐड कर सकते हो। फिर नंबर 4th वन इज फ्लेक्सिबल सोर्स। इट इज ए फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस as bank provide timely assistance to business by providing fund as and when needed by it। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस, जैसे आपको जैसे मान लो आपको जब लोन चाहिए तो ये टाइमली प्रोवाइड कर देती है। आप जैसे आपको लोन चाहिए 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, तो ज्यादा फॉर्मेलिटीज तो है नहीं, हम लोगों ने पढ़ ही लिया, तो ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होने के कारण टाइमली हेल्प करती है। असिस्टेंस मींस हेल्प करना। तो ये क्या करती है, फ्लेक्सिबल है, एकदम रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है कि एकदम मतलब 3 महीना है तो 3 महीना में ही आपको मिलेगा या 2 महीना में। आप अगर चाहो रिक्वेस्ट करो तो आपको बैंक हेल्प कर सकती है, थोड़ा पहले भी दे सकती है लोन, ये सब लोग। सो इट इज फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज बैंक प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस, टाइमली हेल्प करती है। अगर आपका काम निकल गया फिर बैंक ने हेल्प किया या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हेल्प किया, तब क्या फायदा, ये सब टाइम ही निकल गया। आपको चाहिए था मान लो 10 दिन में, बैंक बोलिए नहीं हम 1 महीने बाद देंगे, तो क्या फायदा, ये सुनो। तो टाइमली हेल्प करती है, ये सुनो। और ये बहुत बड़ी बात है, टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड एज एंड व्हेन नीडेड, जब आपको चाहिए ओके तब आपको ये प्रोवाइड कर देती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है, बहुत अच्छा एडवांटेजेस है मेरिट्स। अब बढ़ते हैं डिमेरिट्स। सो हर मतलब क्या है, आपका हर चीज का तो अच्छाई और बुराई है, तो चलिए अच्छाई पढ़नी है तो थोड़ा बुराई भी देख लेते हैं कि इस बैंक का क्या क्या डिमेरिट्स हो सकता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, बैंक लोन इज जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड एंड इट इज जनरली अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टू एक्सटेंड और रिन्यू द लोन। चलिए, तो हम लोगों ने देखा था कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म करती है कि नहीं, और लॉन्ग टर्म भी करती है मॉर्गेज। आप लोग सोचोगे कि सर ने तो बोला था कि लॉन्ग टर्म भी आजकल करने लगी है मॉर्गेज लेके, ये सब ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए। चलिए करती है बहुत रेयर केस में, बट जनरली जो होता है, यहाँ पे जो वर्ड जनरली लिखा हुआ है, जनरली ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही करती है। ओके, जैसे कि मान लो शॉर्ट पीरियड या फिर मीडियम भी चलता है अब। ओके, तो शॉर्ट पीरियड क्यों लिखा हुआ है कि शॉर्ट पीरियड तो 100% करती ही है, इसीलिए यहाँ पे बोल दिया गया कि जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए तो करती है। ओके, ऐसा नहीं कि 20 साल के लिए लोन दे दिया, ऐसा नहीं करती है। ओके, so and it is generally uncertain and difficult to extend or renew the loan। और यहाँ पे एक डिफिकल्ट होता है कि एक्सटेंड करवाना लोन। मान लो आपको लोन चाहिए थे 1 महीने में, ठीक है, 1 मंथ में। अब बिजनेस तो अनसर्टेन है, ठीक है, 1 मंथ में आपको लोन चाहिए थे, हाँ, विदिन 1 मंथ। ओके, अब बिजनेस तो अनसर्टेन है, पता चला कि आपको लोन की अब जरूरत नहीं है। ओके, तो आप जाओगे बोलोगे कि ये काम करो 1 महीने में नहीं, मैं अगले साल आऊंगा, ठीक है, या फिर 2 महीने एक्सटेंड कर दो, या फिर एक काम करो एक काम करो रिन्यू कर दो, या फिर रिन्यू का भी बात आता है। जैसे मान लो आपने बोला था 5 लाख का लोन चाहिए, अब आप बोलोगे कि एक काम करो मुझे 5 लाख का नहीं 2 लाख का ही दे दो, अभी नहीं चाहिए। तो ये सब थोड़ा दिक्कत होता है। अब ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका हेल्प करे ना करे, ये उसके ऊपर, वो उसके हाथ में चला गया ना। जैसा आपने पहले बोला 1 महीने में चाहिए, फिर जाके बोल रहे हो कि नहीं लेंगे, 2 महीने बाद कर दो, फिर नया से फॉर्मेलिटीज ये करना, फिर आपका रिन्यू करवाना। मान लो आप लोन रिन्यू करवा रहे हो, ओके,
सो इसमें भी दिक्कत आती है कि आप पहले बोले थे 5 लाख का चाहिए, फिर जाके बोल रहे हो अगला दिन ही कि नहीं ये काम करो 2 लाख का करो, और वो सारा काम करके रखा है 5 लाख के लिए रेडी है, अब आप अचानक से गए बोलो कि नहीं यार 2 लाख के लिए कर दो, कैसा लो, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वो बैंक के हाथ में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये एक डिमेरिट है। डिफिकल्ट प्रोसीजर, द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग बैंक लोन इज डिफिकल्ट एज बैंक ऑफन मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन अबाउट द कंपनी। चलिए ये तो एक देखिए लिमिटेशंस बनाना है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़े थे बहुत इकोनॉमिकल है, लेस फॉर्मेलिटीज ऐसा लो, तो आप बोलोगे कि अब ये डिफिकल्ट कैसे हो गया, तो देखिए कुछ केसेस में कुछ दिक्कत आती है। इसमें कैसे आ रही है कि देखिए अब बैंक है, आप मांगोगे 5 लाख रुपया दे दो या 10 लाख का लोन दे दो, तो बैंक बोलेगी हाँ ये लीजिए चलिए साइन कीजिए लेती होगी, ऐसा नहीं करती है। वो देखती है कि आप चुका सकोगे कि नहीं, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका प्रॉफिट देखेगी पिछले 3 साल का या फिर 5 साल का, ये सब उस हिसाब से आपको तब जाके आपको बैंक लोन देगी, कमर्शियल बैंक लोन देगी। ऐसे ही नहीं दे देगी हाँ आपने बोला 5 लाख, आप ठीक है चलो आप कल ले जाना, ऐसा नहीं करती है। वो थोड़ा छानबीन करती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगाती है, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका डे टू डे एक्टिविटी, आपका वर्किंग कैपिटल कितना लगता है, आपका फिक्स्ड एसेट, सब चीज देख लेती है, तब जाके आपको प्रोवाइड करती है लोन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ये होता है इन्वेस्टिगेशन, तो होता ही है, वो तो आपका नॉर्मल बात है ये सब तो। ओके, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, समटाइम बैंक आल्सो इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द बोरोवर। अब आप बोरोवर हो, हम बोरोवर मान लो, मैं वो बैंक से लोन ले रहा हूं, तो मैं बोरोवर हुआ, आप ले रहे हो बैंक से लोन तो आप बोरोवर हो गए, सो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। ओके, अब मान लो आप किसी से लोन लोगे, आप मुझसे ही लोन लोगे मान लो, ये सुनो, या फिर आप अपने किसी रिलेटिव से लोन लोगे, तो ऐसा होता है ना कि 3 महीना में दे देना, या फिर इसका तुम क्या बोलते हैं ये कुछ गलत ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर लेना इसका, ये सुनो। सो कुछ होता है कि ये बोल देते हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ये सुनो, तो बैंक भी वैसे ही करती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है बैंक, एग्जांपल दिया हुआ है बैंक में इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ मॉर्गेज गुड्स। अब जो मॉर्गेज दिया गया है वो सेल पे रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, आप सेल नहीं कर सकते, ये समझो। तो ये एक आपका लिमिटेशन है कि नहीं, ऐसी तो बैंक लोन देगी नहीं, तो आपका जो मॉर्गेज गुड्स है, आपने जो सिक्योरिटीज लगाई है, जो मॉर्गेज है आपका, उस पे रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि ये आप सेल नहीं कर सकते अभी। ओके, जब तक हम लोग का लोन चुकता नहीं हो जाता। ओके, सो गाइस यही है आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। ओके, बहुत ही इजी है, और हम लोग यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं इजी वे में, ये समझो, यहाँ तो कॉमर्स इजी है, ये समझो। सो आप लोग देखिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये समझो, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए इट्स कॉमर्स टिप्स। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए। ओके, कुछ और आपको पूछना हो, ये समझो, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू।